हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज है 5 नवंबर और दिन है संडे का। आज वेदर काफ़ी ठीक है, धूप निकली हुई थी, उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है पिछले कुछ दिनों से। पिछले कुछ दिनों में तो -1 तक चला गया था और हवा बहुत ठंडी थी। तो आज मैं छुट्टी थी, थोड़ा बाहर निकला, बैठा, फ्रेश एयर लेने आया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये चीज़ डिस्कस करी जाए कि किस तरीके से आप अपना एकोमोडेशन कनाडा में ढूंढ सकते हैं। अगर आप एज आ इमिग्रेशन यहाँ पे न्यू आ रहे हैं, एज आ स्टूडेंट यहाँ पे न्यू आ रहे हैं। जहाँ पर मैं रह रहा था वो घर मैंने छोड़ दिया है और अभी जहाँ मैं शिफ्ट हो गया हूँ तो वो है एक 20 फ्लोर की बिल्डिंग। चलिए दिखाता हूँ पहले वो किस तरीके से दिखती है, फिर आगे बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं यार, ये एक ऊंची सी बिल्डिंग जो है, यहाँ पर मैं अभी रह रहा हूँ 4th फ्लोर पे। और बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे पीछे भी पार्किंग है, यहाँ भी पार्किंग है, बैठने के लिए बना हुआ है, पीछे गार्डन भी बना हुआ है। तो जहाँ मैं पहले रह रहा था वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था मेरे लिए, क्योंकि जॉब्स का आपको पता है यहाँ क्राइसिस चल रहा है और जॉब मुझे अभी रिसेंटली ही मिली है। तो ये मेरे जस्ट कॉलेज के पास है, तो मुझे आने जाने का ट्रांसपोर्ट भी बच रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना शिफ्ट कर लिया जाए। अब बात करते हैं कि आप किस तरीके से घर ढूंढ सकते हैं या मैंने किस तरीके से घर ढूंढा। तो जब भी आप कनाडा में न्यू आते हैं तो सबसे पहले तो यार, अगर आपका कोई फ्रेंड है तो वो आपकी हेल्प कर देता है कि आपके लिए कोई एक टेम्परेरी अकोमोडेशन ढूंढ दे, और उसके बाद जब आप 1 महीने में सेटल हो जाएं तो आप अपना उसी बीच आप ढूंढते रहें और आपको कोई अच्छा सा मिल जाए तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि जहाँ भी आप रह रहे हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट आपको देना मैंडेटरी होता है। तो इस केस में आपके पास 2 महीने का सफिशिएंट टाइम मिल जाता है कि यार अब अपना एकोमोडेशन एक अच्छी जगह पे ढूंढ लें। मेरे लिए भी यार, जो मेरा फ्रेंड है शबद, आप उसको जानते हैं अच्छी तरीके से, तो सारी चीज़ें उसने ऑर्गेनाइज़ कर दी थी और एक बहुत ही अच्छी सी जगह पे मैं रह रहा था। थोड़ा सा कॉलेज से दूर था, बट इतना भी दूर नहीं था कि मैनेज ना हो पाए। एक सीधी बस मुझे मिलती थी जो कि कॉलेज के ही गेट पर मुझे उतारती थी, बहुत कन्वीनियंट था। लेकिन अब विंटर्स नज़दीक आ रही है, आने वाले टाइम में स्नोफॉल हो जाएगा, तो कॉलेज आने जाने का जो टाइम है यार वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि बसें कई बार लेट हो जाती हैं और वेदर कभी भी हार्श हो सकता है। तो फिर हो सकता है कॉलेज भी लेट पहुंच रहा हूँ, मिस करना पड़ रहा है। और जो फिर इसी वजह से मैंने यार एक दूसरी अकोमोडेशन सर्च करी और मुझे एक अच्छी सी अकोमोडेशन इस अपार्टमेंट में मिल गई जो आप देख रहे हैं अभी मेरे पीछे है। एक पंजाबी फैमिली है, उनके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, उनका पूरा घर है वो, और एक बेडरूम में मैं और एक उनका कज़न रहता है, वो भी शेल्डन में पड़ता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात हो गई। कुकिंग मैं खुद करता हूँ तो वो भी उन्होंने अलाउ कर रखा था। तो जैसी जैसी चीज़ें मेरे लिए सूटेबल थी वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ मिल रही थी, तो मैंने ये लेना बेहतर समझा। अब प्राइस की बात करूँ, जहाँ मैं पहले रह रहा था यार वो एक टाउन हाउस था। टाउन हाउस मतलब एक पूरी घर थी। बेसमेंट में ओनर रहते थे और फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पे हम 6 लड़के रहते थे। ग्राउंड फ्लोर पे पूरा किचन, यूटिलिटीज़ के लिए डाइनिंग और वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह सब लगी हुई थी, और फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम और वॉशरूम वगैरह था। आगे उसका पार्क था, पीछे भी बैकयार्ड थी, तो बहुत अच्छी प्लेस थी वो भी, रहने के लिए कोई भी बुरी नहीं थी। लेकिन वो यूटिलिटी मिला के $600 क्रॉस कर रही थी, थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी। जब आपके पास जॉब नहीं है या आप लिमिटेड आवर्स काम कर सकते हैं तो आप चाहते हैं कि यार आपके पैसे उतना ही खर्च हों जितने आप कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा तक एक्सीड ना करें। अब ये घर मैंने कैसे ढूंढा, तो आप क्या कर सकते हैं यार, फेसबुक एक मार्केट प्लेस ऑप्शन देती है। वहाँ पर जो भी अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है या रेंट पर देना चाहता है या कोई भी चीज़, छोटी से छोटी गाड़ी, फर्नीचर सेल करना चाहता है, तो वहाँ पे लिस्ट करी जाती है। और मेरे लिए यार इस घर को जो ढूंढ के दिया है वो है अभय। वो भी मेरा एक दोस्त है, यहाँ पर आके मिला। पहले मैं उससे मिला नहीं था, लेकिन मेरे जो छोटा भाई है लक्की, उसका दोस्त है। हम एक ही एरिया में रहते हैं, मैं देहरादून रहता था तो इसलिए मैं बहुत कम लोगों से मिला हूँ वहाँ पर अपने जो होम टाउन में। तो उसके थ्रू मुझे ये घर मिला। और मोस्टली यहाँ पर जो हाउस रेंटिंग होती है वो हर मंथ की फर्स्ट डेट से स्टार्ट होती है। तो आप महीने के 15 दिन पहले ही, यानी कोई नेक्स्ट मंथ अगर आपको शिफ्ट होना है तो 15 दिन के आसपास आप देखना शुरू कर सकते हैं। उस पर आपको बहुत सारी लिस्टिंग मिल जाएंगी। तो आप उसको क्या है कि मैसेज करिए मैसेंजर के थ्रू, आपको वो नंबर दे देंगे, या लोकेशन आपको जो चाहिए आप पूछ सकते हैं कि वो किस लोकेशन पे, आप चेक करिए आपकी लोकेशन से मैच कर रहा है या कितनी दूरी पर आप अपना ट्रांसपोर्ट मैनेज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप किसी भी प्रॉपर्टी को प्रेफरेंस दे सकते हैं।
तो जब मेरे को ये लोकेशन मिली तो मुझे देखा कि मेरे कॉलेज से सिर्फ 1.2 या 1.3 किलोमीटर ही है, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। साथ में एक पार्क है, उसके होते हुए सीधा मैं कॉलेज के बैक साइड में पहुंच जाता हूं। रेंट भी जो था $500 था। आज के टाइम पर इतना अफोर्डेबल मिलना मुश्किल होता जा रहा है। इसमें मेरी यूटिलिटीज़, बिजली, पानी, वाईफाई सब इंक्लूड है, तो मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन था। उसके अलावा यार आप क्या कर सकते हैं, कीजी ऐप आती है जो कि हमारे इंडिया में OLX की तरह एक ऐप है। वहाँ पर सारी चीज़ें लिस्टिंग करती है, तो आप उस पर भी चीज़ें ब्राउज़ कर सकते हैं कि इस लोकेशन से इस लोकेशन के बीच में मैं अपना घर देख रहा हूँ, मेरा बजट इतना है, शेयरिंग में चाहिए, आपको सिंगल चाहिए, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो उस पर भी आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। अगर आपको पसंद है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑनर से बात करिए, जो भी आपकी चीज़ें हैं वो क्लियर करिए, वहाँ से भी आप प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द कॉलेज में भी हॉस्टल्स होते हैं, अगर आप वो लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इंटरनेशनल स्टूडेंट को, क्योंकि वो एक बिट एक्सपेंसिव होता है। अगर आपका बाहर 500-550 में रहना हो रहा है तो वहाँ $700-800 भी लग सकता है, तो वो एक प्रेफरेंस अच्छा नहीं है। हालांकि आप कॉलेज कैंपस में रहते हो, सबसे ज़्यादा ईजी है वो, बट वो एक्सपेंसिव भी है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा कॉलेज एक और आपको हेल्प प्रोवाइड करता है, जैसे मेरा कॉलेज शेल्डन है तो वो हेल्प करता है। उन्होंने अकोमोडेशन के नाम पर एक लिस्टिंग साइट दी हुई है कि किस तरीके से बच्चे अपना हाउस जो है ढूंढ सकते हैं कॉलेज के आसपास। तो उन्होंने कॉलेज के आसपास की जितनी लोकेशन है वहाँ पे या उनका टाई अप है या उन्होंने कुछ भी सिस्टम बना रखा है, तो लोग उस पर भी अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट करते हैं। तो वहाँ के थ्रू भी आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं। 1-2 प्रॉपर्टी मैंने भी चेक करी थी, मुझे भी ऑनर का रिप्लाई आया था, लेकिन तब तक मैं इस प्रॉपर्टी को फाइनल कर चुका था, तो इसलिए फिर मैंने इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी उसके बजाय। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से न्यू आ रहे हैं और आपका कोई भी फ्रेंड नहीं है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी टिकट को इस हिसाब से कराइए कि आप हर महीने की जो एंड तारीख है यानी 30 या 31 से एक हफ़्ता पहले ही यहाँ पर पहुँचें, क्योंकि कॉलेज जो है वो जो भी होगा फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। अगर चाहे जैन इनटेक है, चाहे मई इनटेक है, चाहे सितंबर इनटेक है, तो आपके पास वो एक हफ़्ते का टाइम पीरियड होना चाहिए कि आप उसमें अपनी प्रॉपर्टी को ढूंढ सकते हैं। तो आप एयरबीएनबी बुक कर सकते हैं। एयरबीएनबी एक तरीके का एकोमोडेशन ही होता है, जहाँ पे आप अपना 3 दिन, होटल की तरह ही है, 3 दिन के लिए लेना चाहें, 5 दिन के लिए लेना चाहें, 7 दिन के लिए, तो उस तरीके से आप उसको अपना बुक कर सकते हैं। इंडिया के थ्रू भी, इंडिया में बैठे हैं तो ऑनलाइन थ्रू भी आप उसको बुक कर सकते हैं। और मीनवाइल जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे देखिए, और कोई ना कोई आपका लिंक अगर फ्रेंड मिल जाता है तो उससे पूछिए। आप मार्केट में निकल रहे हैं तो जो भी बस स्टैंड वहाँ पर बने होते हैं, वहाँ पर कई लोग स्टिकर लगा देते हैं कि हाँ 1 तारीख से हमारे यहाँ स्पेस खाली है। और कीजी ऐप पे देखिए, तो इस तरीके से आपको एकोमोडेशन 1 हफ्ते में मिल जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो जाता है, 1% चांस है कि आपको कोई एकोमोडेशन ना मिले, थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट हमेशा ऐसा ही होता है कि आपको मिल जाती है उतने दिनों में एकोमोडेशन रहने के लिए। तो आप उसको सेलेक्ट करिए और आप मूव कर सकते हैं। आपको वो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं लग रही है तो आप 1 महीने का रेंट एडवांस में देते हैं, और अगर आपकी कोई भी सिक्योरिटी जमा नहीं है तो आप ऑनर को कह सकते हैं कि भाई मैं 1 महीने के लिए यहाँ पर रहने वाला हूँ और फिर मुझे जो है कहीं और देखना है। तो वो फिर 1 मंथ का टाइम आपको बहुत सफिशेंट है कि आप अपने कॉलेज के पास लेना चाहते हैं, या अगर आपकी कोई पार्ट टाइम जॉब है आप उसके आसपास लेना चाहते हैं। वो आपकी प्रेफरेंस है कि कॉलेज कितने दिन है, ऑनलाइन है, नहीं आना है, नहीं जाना है कॉलेज, तो वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आपको कहाँ रहना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान में रख के अपने लिए रहने के लिए एक सूटेबल प्लेस ढूंढ सकते हैं। और बस इतना ही है यार इस वीडियो में, और कुछ तो है नहीं बताने के लिए। जो जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है और आप कनाडा से इंडिया आने का प्लान कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी का लिंक छोड़ दूंगा, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको 24 घंटे के अंदर अंदर उसमें रिप्लाई कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको हो सकता है अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी बहुत सारी वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू।